आज मेरे साथ वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर आदोनी डिवीजन का सैयद साहिल बादशाह साहब है यहाँ पे, और यहाँ पे सैयद महबूब बादशाह है, दरगाह के मुतवली है। ये दरगाह सैयदा सादुबी, ये आर्ट्स कॉलेज रोड के अंदर सर्वे नंबर 259 ABC के अंदर मेन रोड पे है। ये एकदम मेन रोड पे, बहुत महंगा ज़मीन है। उसका तो 40 सेंट्स ओपन प्लेस है म्यूनसिपालिटी के लिए। ये ओपन प्लेस के लिए ये दरगाह की तरफ से वक्फ बोर्ड ने बहुत ही लड़े इसके बारे में। कोई का बहुत कब्जा हुआ है, 4 एकड़ में बचा फाइनली 40 सेंट्स। वो 40 सेंट्स बचा के कोई धार्मिक कार्यक्रम के देने के लिए वक्फ बोर्ड तैयार थे। वक्फ बोर्ड कोर्ट पे गए, ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल का जजमेंट भी आया है ये दरगाह की जगह है बोल के। फिर भी कुछ लोग, अभी तक तो नॉर्मल था, 10-15 दिन से ये बोल रहे थे कि कोई आके साफ कर रहे, उसके कुछ कंस्ट्रक्शन नाइट रात के मिडनाइट में जो कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे, डे टाइम में नहीं चला रहे, सो बोल के कुछ कंप्लेंट्स आ रहे। मैं सब कलेक्टर को बोल रहा हूँ, पुलिस को भी बोल दिया हूँ, ये वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी है ये इम्पोर्टेंट होता है। ये वक्फ बोर्ड बोले तो कोई उस दान पे देते, ये दरगाह के मस्जिद के लिए देते, कुछ धार्मिक कार्यक्रम के लिए देते, या पब्लिक की सर्विस के लिए कोई देते, वो पूरा इसका पूरा हक तो ये दरगाह या मस्जिद के लिए होता है। नहीं लोग, मैं ये बोलना चाह रहा था, 2 दिन के पहले वक्फ बोर्ड की जो बिल भी आया पार्लियामेंट के अंदर, मुस्लिम समाज, मुस्लिम लोग तो गलत सोच रहे थे, अरे यार ये बिल आए तो वक्फ बोर्ड के पूरे प्रॉपर्टीज चले जाएंगे, ये लिए तो मुस्लिम के खिलाफ लाए बोल के भी बोल रहे थे। मैं ये परफेक्ट एग्जाम्पल एक बार सोचिए मेरी तरफ से, पूरे मुस्लिम सोचिए आप, वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर है, वक्फ बोर्ड भी चल रहा है, वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, डिसीशंस दिए और वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के अंदर जजमेंट भी दिए, फिर भी क्या हुआ, कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं रहने की वजह से 4 एकड़ के ऊपर से जो जमीन था पूरा कब्जा कर रहे। ये मुतवली साहब है, मुतवली साहब तो जो रक्षा करने का, ये अकेला आदमी, इतने मुस्लिम लोग हैं, कोई बचा नहीं सके वो लैंड को। फिर 4 एकड़ में बचा खाली 40 सेंट, वो 40 सेंट भी आज देखिए कोई कब्जा करने को तैयार है, रहता हुआ कर रहे। नहीं, अभी नए वक्फ बोर्ड बिल में क्या हुआ, इसे नए वक्फ बोर्ड बिल का अमेंडमेंट होने के बाद अभी लोकल कलेक्टर, लोकल सब कलेक्टर, पुलिस का तो कंट्रोल होता है। अभी ये देखिए वक्फ बोर्ड की इंस्पेक्टर आके फिर रहे, अरे पर्सनल एक मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, इनका घर की काम नहीं है, फिर रहे ट्रिब्यूनल का जजमेंट लेके इतने कागजात रखे, ये दरगाह की लैंड है बोल के मालूम करके भी फिर रहे, कोई किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहे, कोई पॉलिटिकल बोल दे रहे, कोई मैं पॉलिटिकल लीडर बोल के कर रहे, जो रोक नहीं सक रहे। रात वो बिल्डिंग भी बन जाता है, सो किसी का हो जाता है। इसीलिए लोग आप गलत सोच में नहीं पड़ना है। वक्फ बोर्ड बिल के भारतीय जनता पार्टी कभी भी सभी को एक ही तरफ से देखता है और मुस्लिम की भलाई के लिए लोग डराते, अरे यार बीजेपी, अरे यार मुस्लिम का खिलाफ कर दिए, अरे यार वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट दे के खराब कर दिए, नहीं सुना। आप एक बार सोचिए, यही कंडीशन में है तो ऐसे ही छोड़ दिया तो वक्फ बोर्ड कभी भी ये लैंड को बचा नहीं सकता। अभी देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल होने के बाद सब कलेक्टर आके कंट्रोल कर सकते हैं और पुलिस आके कंट्रोल कर सकते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर, ये लैंड को बचा सकते। एक बार पॉजिटिव साइड देख के सोचिए। एक बार मैं मुतवली सर को, मैं इनसे पहले इंस्पेक्टर को पूछता हूँ, साहिल बादशाह सर को, आप क्या हुआ एक बार बोलिए सर। हाई कोर्ट ऑर्डर है एंड प्लस वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ऑर्डर दिए म्यूनसिपालिटी को कि लैंड पूरी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल। अभी तक म्यूनसिपालिटी हैंड ओवर नहीं करी लैंड को, वो लैंड हैंड ओवर करे तो हमें फेंसिंग डाल के बोर्ड डालते हैं उसमें, इस वक्फ प्रॉपर्टी को हमें भी सेव करने का से एक प्रोटेक्ट करते हैं।
नहीं, कितना मुश्किल हुआ आपको ये लैंड बचाने? कब से लड़ रही है? सर 2 to 3 months हो गया सर। दूसरे पार्ट ऑफ द लैंड मुख्तार अहमद जो इलीगली जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उसके ऊपर जो फाइट कर रहे थे, रिसेंटली हमारे बोर्ड की तरफ से 54 नोटिस भी इशू करे, उनको 15 days का टाइम दिए हैं 54 नोटिस में। नहीं, ये 4 एकड़ का लैंड था दरगाह पार्ट का। ऑफ द लैंड इसमें सर टोटल लैंड आपको 4 एकड़ 7 सेंट्स जो है, इसमें पार्ट ऑफ द लैंड आपको 40 सेंट्स है, उसमें चाहो 2 सेंट्स का भी एक इलीगल कंस्ट्रक्शन रिसेंटली हुआ एज पर कोर्ट ऑर्डर रहने के बावजूद भी। और हमारे कमिश्नर सर विजिट करे, सब कलेक्टर सर विजिट करे, डायरेक्शन देने के बावजूद भी उन लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। नहीं, आप मुतवल्ली है, आप जाके क्यों रोके? क्या हुआ? सर मैं जाको बहुत बार कंप्लेंट करे सर, ये प्रॉब्लम शुरू हुआ सो 1999 से 4th क्लास के ऊपर केस चला, पूरा एंटर 3 एकड़ 97 सेंट के ऊपर इंजेक्शन ऑर्डर हुआ। उसके बाद आपको उसमें म्यूनिसपालिटी को जो लेआउट करेगा तो 40 सेंट जगह दिए, तो म्यूनिसपालिटी उस टाइम पे क्या हुआ बोले तो रिजोल्यूशन पास कर को एक कम्युनिटी को दी ज़मीन, लेकिन हैंड ओवर नहीं करी। उसके बाद हमें क्या करें, कोर्ट को गए 2003 में, तो जजमेंट हमारे फेवर में आया और एक बात उन्होंने फिर हाई कोर्ट को गए, फिर पुलिस प्रोटेक्शन हुआ हमारे को, जब से काम रुक गया। तो 3 महीने पहले मेरे को JB रंगन्ना साहब एक जगह बुला के बोले, कौन है वो JB रंगन्ना, JB गार्डन रंगन्ना साहब मुझे बुला को बोले, वहाँ हमारे बच्चे बहुत गुस्से में है, अगर तुम्हें आपको वहाँ ठहरा करने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम हो जाता, देखो बाद में कुछ झगड़ा हो जाता, पर आपके लिए परेशानी का बाइस हो जाता, देखो आप नहीं ठहरा करेंगे बोले। ये मेरी प्रॉपर्टी ना हो, ये वफ़ की प्रॉपर्टी, अल्लाह की प्रॉपर्टी, उस वक्त मैं पर्सनल इंटरेस्ट नहीं कर सकता कि अभी आप नहीं करेंगे कुछ भी बोल के, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करेंगे तो रूम को पूरा छिल के प्लास्टर कर को नया बना के एक बोर्ड लगाए हैं वहाँ पे, बहुत बड़ा बोर्ड लगाए हैं, मेरे ख्याल से 15-12 फीट का ऐसा है, 4-5 फीट का ऐसा है बोर्ड लगाए वहाँ, और पोकलिन लगा को पूरा साफ़ करे। साफ़ करने के बाद लोगों से सुनने में आया है कि ये हमारे MLA साहब हमारे को गिफ्ट दिए हैं शादी खाने के वास्ते में। तो मैं क्या करता हूँ, जाफर साहब से कंसल्ट हुआ तो इन्होंने बोले चमड़ी उधर दे तुम बोलो, ये ऐसे कामों को हमारे MLA साहब मदद नहीं करते हैं। तो बोले तो दोबारा वाक हमें वक्फ इंस्पेक्टर के साथ आपके पास आए हैं, और 2012 में सर्वे नंबर 259A पे 145 लगा को है वो ज़मीन के ऊपर, कोई भी कुछ भी करना नहीं, जो ज़मीन जहाँ है वहाँ करना, लेकिन एक 4-5 दिन से शरारत हो रही है ये इस प्रॉपर्टी को के ऊपर। अब उसके वास्ते में हमारे को मदद होती है तो बोल को आपके पास आए हैं। वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन कर रही लीगल तौर पे अगर आपके पास कुछ पेपर्स है तो हमारे को किसी किस्म की ऑब्जेक्शन नहीं है, कोर्ट का रहंदे या दूसरे तरीके का कोई पेपर रहा तो। दूसरी बात क्या है तो इससे पहले जो मुख्तार साहब के इशू में दीप्ति मुरली साहब वहाँ पे थे, तो इनको बोले कि मुतवल्ली का बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत परेशान करके रखा है, DSP के पास जाता, कलेक्टर के पास जाता, उसके पास जाता, पेपर लेके आता, हम ना परेशान करता, उसके वास्ते में इन यहाँ पर आया तो इसको मारना तो उस टाइम पे बोले हैं। उस टाइम पे मैं मीडिया में बोला हूँ 3 महीने पहले, रंगाना साहब भी बोले हैं नौजवान बच्चे बहुत गुस्से में है, अगर वहाँ पे आया तो कुछ भी हो सकता, अगर कुछ तो हुआ था हमें जिम्मेदार नहीं तो बोल के भी बोले हैं मेरे को। हाफिज़ सैयद महबूब बाशा मुतवल्ली दरगाह सैयदा सातूबी, मैं चाहता हूँ कि MLA साहब हमारी मदद करें, इसमें हमारी जान को भी ख़तरा है वहाँ पे। कोई भी आधुनिक के अंदर मैं कभी भी ऐसी चीज़ को कभी एंकरेज नहीं करता हूँ। अगर कोई आके ऐसे बोल दिए, लोग पे बोलते गए ये MLA साहब गिफ्ट, मैं कौन हूँ वक्त प्रॉपर्टी को गिफ्ट देने के लिए? इससे पहले का वो चल रहा था, वो इससे पहले 5 साल का 10 साल का जो चल रहा था वो राज अलग था। ये मैं तो आपकी रक्षा के लिए हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं वक्त इंस्पेक्टर को भी बोलता हूँ, आपको भी मुतवल्ली आपको भी बोलता हूँ, बाकी आपको भी बोलता हूँ, आधुनिक के अंदर या आंध्र प्रदेश के अंदर जो भी मुस्लिम लोग को भी बोलता हूँ, आपका जो वक्त का प्रॉपर्टी आप बचा लो। मैं मदद करता हूँ, मैं पक्का सपोर्ट देता हूँ, मैं पुलिस सपोर्ट देता हूँ, कलेक्टर का सपोर्ट देता हूँ, और रेवेन्यू का सपोर्ट देता हूँ, म्यूनसिपालिटी का सपोर्ट देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास जो भी है, आपके कागज़ सही है, आपका जजमेंट पूरा है तो जाके बचा लो। हाँ, आपका जिम्मेदारी भी होता ना जी। न कितने बार ये छोटा आदमी है, वक्त का इंस्पेक्टर है, इसके ऊपर छोड़ दिए तो वो कैसे बचा लेगा? सोचिए आप, है ना जी।
मुस्लिम लोग तो वहाँ पे रहना है, मुस्लिम लोग आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जगह है, आप बचा लो, ठीक है। मैं मदद पक्का करूँगा आपके लिए, ठीक है। शुक्रिया सर।